जो यमराज को भी हिला दे। उस बालक की कहानी सुनिए। नचिकेता एक छोटा बालक था। उसके पिता ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी, जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति दान में देनी थी, मगर उन्होंने खूब दिखावा किया, बूढ़ी गाय और सब बेकार की चीजें यज्ञ में दान दी। उन्होंने चालाकी की। नचिकेता को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। नचिकेता अपने पिता के पास गया और उसने पिता से कहा, आपने ठीक नहीं किया। एक बार शपथ लेने के बाद आपको सब कुछ दे देना चाहिए था। मैं भी आपका ही अंश हूँ। मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं। उसके पिता क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को देने वाला हूँ। अपने पिता की बात को नचिकेता ने बहुत गंभीरता से लिया और यम की खोज में निकला। यम उस समय यमलोक में नहीं थे। नचिकेता पूरे 3 दिन तक यम के द्वार पर उनका इंतजार करता रहा। यम लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके और भूखे मगर पक्के इरादे वाले इस छोटे से बालक को देखा। इस बालक के पक्के इरादे से यम बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? नचिकेता ने सबसे पहले अपने लालची पिता के लिए सांसारिक सुख सुविधाएं, भौतिक ऐशो आराम मांगे। यम ने कहा, तथास्तु। उसने दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों की जरूरत है। यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर नचिकेता तीसरा वरदान मांगा, मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने कहा, यह प्रश्न तुम वापस ले लो, मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दे सकता हूँ। नचिकेता ने कहा, इन सब का मैं क्या करूंगा? आप पहले ही मुझे बता चुके हैं कि ये सब चीजें नश्वर हैं। मुझे और धन दौलत देने का क्या लाभ? वह तो मेरे लिए सिर्फ एक जाल होगा। मैं कुछ नहीं चाहता, आप बस मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यम ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की। वह बोले, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है, सिर्फ आप ही जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिर यम ने नचिकेता की बात मान ली और कहा, नचिकेता, हमारा शरीर एक रथ के समान है। हमारी इंद्रियां इस रथ के घुड्डे हैं और ये घुड्डे जिस रस्सी से बंधे हुए हैं उसे मन कहते हैं। यह मन रूपी रस्सी जिस सारथी के हाथ में है उसे बुद्धि कहते हैं और इस बुद्धि रूपी सारथी की स्वामी है आत्मा। जो आत्मा को समझ लेता है वो जीवन और मृत्यु को समझ लेता है। मृत्यु के बाद आत्मा परब्रह्म में लीन हो जाती है। हमें आत्मा को शरीर से अलग करना चाहिए जो इच्छाओं का केंद्र है। मृत्यु के बाद आत्मा ही बचती है। आत्मा अमर है। यम से अपने सवालों के जवाब पाकर नचिकेता अपने पिताजी के पास वापस लौट गया। नचिकेता की यह कहानी कठोपनिषद की कथा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान के लिए सही व्यक्ति से संपर्क किया जाए और जिज्ञासा प्रबल हो तो ज्ञान लेने किसी को कोई नहीं रोक सकता। नचिकेता ने यम से पहला वरदान मांगते हुए अपने पिता के लिए सुख मांगे। यह भी इस कहानी की सिख है।